अब हम लोग 5 में पढ़ेंगे सच्ची मित्रता। ये सच्ची मित्रता जो है तुलसीदास द्वारा रचित है, लिखित है, ठीक है, दोहावली है। इस दोहे को पढ़ेंगे और इसका अर्थ हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग प्रमुख शब्द को जानते हैं। प्रमुख शब्द क्या क्या है पहले पढ़ लेते हैं, तो हमारा दोहावली स्पष्ट रूप से हमें पता चल जाएगी। तो सबसे पहले दुखियारी, दुखी, तिन्ही उन्हें बिलोकत देखने से, पातक पाप, नीच अपना, गिरिसम पर्वत के समान, रज धूल मेरु का अर्थ होता है, ठीक है, पर्वत, जिनमें असी ऐसी, मति बुद्धि, हठी हट या जिद, कत क्यों, मिटाए मित्रता, करत करके, निवारी रोक कर, कुपथ बुरा मार्ग, प्रकटई प्रकट करे, सुपंथ अच्छा मार्ग, दुरावा छिपाए, अवगुणन ही मतलब अवगुणों, हित भलाय, संक शंका, नेहा स्नेह ये प्रेम, विपत्ति काल मुसीबत के समय, मृदु मीठे या कोमल, श्रुति वेद, कुटिलाय कुटिलता या बुराई, पाछे पीछे से, परिहरही छोड़ देने में ही, अहि सांप, नृप, राजा, सट, मूर्ख ये दुष्ट बोलते हैं जिसको, कृपण, कंजूस, कपटी, धोखेबाज, सम समान, चारी चारों, सूल का अर्थ होता है कांटा, कुनारी बुरे चरित्रों की स्त्री। तो तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के, ठीक है, किष्किंधा कांड से अवतरित चौपाई का ये भाग है, ठीक है, इसका अर्थ है ये। अब हम लोग पढ़ेंगे चौपाई। तो सच्ची मित्रता, ये चौपाई तुलसीदास ने लिखी है, ठीक है, ये किष्किंधा कांड पर है। जे न मित्र दुखी होहि दुखारी, तिन्ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरिसम रज करि जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। जो मित्र के दुखी से दुख नहीं होते, उन्हें देखने से भी भारी पाप लगता है, ठीक है। बोला जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने पर भी क्या लगता है, बिलोकत पातक भारी, देखने से भी भारी पाप लगता है। निज दुख गिरिसम रज करि जाना, ठीक है, मित्रक दुख रज मेरु समाना, अपने पहाड़ समान दुख को धूल के बराबर और मित्र के साधारण धूल समान, दुख को सुमेरु पर्वत के समान जानना चाहिए, ठीक है। गिरी मतलब पहाड़, निज दुख अपना, ठीक है, अपने पहाड़ समान दुख को धूल के बराबर और मित्र के साधारण धूल समान दुखों को सुमेरु पर्वत के समान जानना चाहिए। जिनके असी मति सहज न आई, ते सट कत हटी करत मिटाई। जिनके स्वभाव में इस प्रकार की बुद्धि न हो, जिसके स्वभाव में इस प्रकार की बुद्धि न हो, वे मूर्ख केवल हट करते हैं, ठीक है, हट करत मिटाई, वे क्या हट करके ही किसी से मित्रता करते हैं। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटई अवगुणनी दुरावा। सच्ची मित्र गलत रास्ते पर जाने से रोककर अच्छे रास्ते पर चलाते हैं और अवगुण को छिपाकर केवल गुणों को प्रकट करते हैं। जिन्हें स्वभाव में यह
से इस प्रकार की बुद्धि न हो, वो मूर्ख केवल हट कर के ही किसी से मित्रता करते हैं। सच्ची मित्रता गलत रास्ते पर जाने से रोककर अच्छे रास्ते पर अच्छे रास्ते पर चलाते हैं और अवगुण को छिपाकर केवल गुणों को प्रकट करते हैं। देत लेत मन संक न धरई गे। मित्र लेन देन करने में शंका न करे। ठीक है, मित्र देत लेत मन संकय न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। ठीक है, तो मित्र लेन देन करने में शंका न करे, अपनी शक्ति अनुसार सदा मित्र की भलाई करे। ठीक है, बल अनुमान सदा हित करई, हित मतलब भलाई करना, सदा विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। ठीक है, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। विपत्ति काल में मतलब वेद के मुताबिक संकट के समय में वो 100 गुना स्नेह, सतगुण नेहा स्नेह प्रेम करता है। अच्छी मित्र की यही गुण है। ठीक है, श्रुति कह संत मित्र गुण यही, श्रुति कह रहा है। ठीक है, यही सच्ची मित्रता है हमारा। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जो सामने बना कर मीठा बोलता है और पीछे मन में बुराई रखता है। कुटिलता मतलब बुराई रखता है। जाकर चित अहि गति समभाई, अस कुमित्र परिहरहि भलाई गे। जिसका मन सांप की चाल समान, ठीक है, टेढ़ा है, ऐसे खराब मित्र को त्यागने में ही भलाई है। ठीक है, जाकर चित अहि गति संभाही के। जिसका मन सांप की चाल समान टेढ़ा है, ऐसे खराब मित्र को त्यागने में ही भलाई है। सेठ सठ नृप कृपन कुनारी। सेठ मूर्ख सेवक, कंजूस राजा और कुटिल स्त्री एवं कपटी मित्र सब शूल समान कष्ट है। शूल समान कपटी मित्र शूल समचारी। ठीक है, ये कपटी मित्र ये एक जैसा है। ये हमारा कह रहा है सच्ची मित्रता। इसका एक बार फिर से हम हिंदी बता देते हैं। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी भारी पाप लगता है। अपने पहाड़ समान दुख को धूल के बराबर और मित्र के साधारण धूल समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान जानना चाहिए। ठीक है, ये हमारा उसका दुख भी हमारे दुख है और इसको सुमेरु पर्वत जैसा हमें जानना चाहिए। जिनके स्वभाव में इस प्रकार की बुद्धि न हो, वे मूर्ख केवल हट करके ही किसी से मित्रता करते हैं। सच्चा मित्र गलत रास्ते पर जाने से रोककर अच्छे रास्ते पर चलाते हैं और अवगुण को उसका छिपा करके गुण को प्रकट करते हैं। मित्र लेन देन करने में शंका न करे, अपनी शक्ति अनुसार सदा मित्र की भलाई करे। वेद के मुताबिक संकट के समय वह 100 गुण स्नेह प्रेम भाव करे। यही अच्छी मित्रता का यह गुण है गे। जो आगे का मृदु वचन बनाई, जो सामने बना कर मीठा बोलता है और पीछे मन में बुराई रखता है, तथा जिसके मन में चित सांप की चाल समान टेढ़ा है, ऐसे खराब मित्र को त्यागने में ही हमारा भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस नृप, कंजूस राजा और कुनारी उल्टा स्त्री, कपटी स्त्री। ठीक है,
और कपटी मित्र शूल समान है, कांटे की तरह है। धन्यवाद। तो आइए देखते हैं इसका प्रश्न उत्तर। इन काव्य पंक्तियों में किस बात का महत्व बताया गया है? सच्ची मित्रता का बात बताया गया है। यह प्रसंग कहाँ से लिया गया है? यह प्रसंग जो है रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया गया है। ये चौपाई है। अनुमान लगाकर बताओ कि ये बातें किसको समझाई होगी। तो किष्किंधा का राजा कौन था? सुग्रीव था, ठीक है। और कौन वहाँ पर कौन पहुँचा था? हमारा किष्किंधा पहुँचा था भगवान राम। तो ये बातें राम ने किसको? हमारा किष्किंधा के हमारा जो राजा थे सुग्रीव, उनको बताया गया है। ये एक तरह से समझाया जा सकता है कि हमारा जो मित्रता राम और हमारा किष्किंधा के राजा सुग्रीव के बीच की वार्ता को समझाया गया है किष्किंधा कांड में, ठीक है। जैसे यहाँ पर और आता है सुग्रीव और बाली के बीच का खंड भी आता है, जो धोखा देता है, मित्रता कपटी करता है, ठीक है। ये भी बताया गया कि सच्ची मित्रता का अवगुण ये दोनों जो क्या करता है कि बाली ने छल कपट से उसकी पत्नी को हरण कर लेता है, इसका सुग्रीव को। तो उससे भी तो छल कपट के बीच की घटना है, इसलिए ये वार्ता दोनों का बीच हुई है, यही समझाया गया है। कैसे मित्र को देखने में भी भारी पाप लगता है। कैसा मित्र को देखने में? ये जो मित्र अपने दुख में दुखी न हो, ठीक है, उन्हें देखने से भी भारी पाप लगता है। सच्ची मित्रता कौन है? सच्ची मित्रता वह है जिसे आपका दुखों को समझ सके, आपके कमी को वो किसी के सामने प्रकट न हो सके, ठीक है। सुमेरु पर्वत जैसा होना चाहिए, ठीक है। और उसके अवगुणों को छिपाकर गुणों को प्रकट करे, यही हमारा सच्ची मित्रता है। विपत्ति काल में उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए? विपत्ति काल में कैसा होना चाहिए? विपत्ति काल में सच्ची मित्रता है पहाड़ के समान धूल के बराबर मित्र को पर्वत की तरह उससे अपने समेटे स्नेह और वेदों के मुताबिक संकट और स्नेह से प्रेम करना चाहिए, ठीक है। यही हमारा अच्छी मित्रता है। मन में जो बुराई है उसको, मन के जो बुराई रखता है उससे छिपा लेना चाहिए, ठीक है। आगे जो व्यक्ति आगे मीठा वचन बोलता है और पीछे से मन में बुरे विचार लाता है, उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? उसके साथ हम जो व्यक्ति आगे सामने बनकर मीठा मीठा बोलता है और पीछे मन में बुराई रखता है, यह इसका मन श्राप की चाल की तरह है, उस मित्रता को हमें त्याग देना चाहिए। वैसी मित्रता हमें नहीं चाहिए जो मुंह के सामने मीठा मीठा बोलते हो और दूसरों के सामने बुरा करते हो। किन चार को शूल के समान बताया गया है, ठीक है। किन चार को कांटों की तरह बताया गया है, ठीक है। ये होता है जो हमारा चार को शूल कौन कौन सा बताया गया है? मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र। ये हमारा क्या है? चार जो है शूल के समान है, कांटों की तरह है। कैसे? जो मूर्ख सेवक, ठीक है, मूर्ख सेवक से आपकी अपेक्षा पूरी तरह से क्या होगी? आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। कंजूस राजा से आपके दुख के समय वो आपको कंजूस राजा कुछ नहीं देना चाहेगा। और उल्टा स्त्री, चरित्रहीन स्त्री और कपटी मित्र, ठीक है, इससे हमें बच के रहना चाहिए। आगे, जे न मित्र होई दुखारी तिन्ही बिलुकत
पातक भारी। गे मतलब जो मित्र बोल रहा है जे न मित्र दुख वही दुखारी, इन्हीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने से भी भारी पाप लगता है। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटई अवगुण ही दुरावा। ठीक है, मतलब सच्चा मित्र गलत रास्ते पर जाने से रोककर अच्छे रास्ते पर चलाते हैं और अवगुण को, ठीक है, अवगुण नहीं, अवगुण को छिपाकर केवल गुण प्रकटे दुरावा, और उसके सद्गुण को, ठीक है, अवगुण को छिपाकर उसका गुण को प्रकट करता है। ठीक है, तो हो गया। अब विलोम शब्द ये सब जो है बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।